अच्छा जी, ये बात है सर। आप दोबारा बताओ मलिक साहब कि ये आज हड़ताल है, आप इसकी हिमायत करते हैं? जी हम हमायत करते हैं। अच्छा, और आप ये बताएं कि ये जो मेरिट के अलावा कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है? कोई असल बात बताएं ना, ऊपर से कौन सी मजबूरी है ये बताएं। ये डरे नहीं, आप डरे नहीं, असली कानूनी टीवी वाले डरते नहीं हैं। ये असली मजबूरी तो उनको खुद पता है कि हम लोगों ने किन किन को लेके आना है, लेकिन मेरिट ये नहीं है। मेरिट ये कहता है कि जो सीनियर जो जज है उसी को अपॉइंट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि यूनानिमसली हमारी बार का डिसीजन है कि ये सीनियर जज नहीं है, बल्कि ये जो नीचे वाले जो जजेस हैं उनको ये ऊपर लेके जा रहे हैं और बाईपास कर रहे हैं सर। इसलिए हम सब बार जो है, इवन इंक्लूडिंग द कराची बार एंड द लाहौर बार एंड द अदर बार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो भी है इसका, वो हम यूनानिमसली डिसीजन हमारा ही है। जब तक हल नहीं होगा हम हड़ताल पे रहेंगे। और ये टोटल हम लोग इसका मुतालबा करते हैं कि हम हमेशा हड़ताल पे रहेंगे, इसके खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। ये तमाम वकला हज़रात इधर बैठे हैं क्योंकि आज अदालतें बंद हैं और सब लोग हड़ताल पे हैं। और हड़ताल की वजह आपको पता है कि ये जो एहतजाज है आज का, ये एहतजाज है और इसमें पिक एंड चूज़ पॉलिसी जो है ना वो नहीं चलेगी, ये बताया जा रहा है। ठीक है, और ये अपने मनपसंद लोगों को ये ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अपने मनपसंद लोगों को। ठीक है जी, इसलिए हम इसको हड़ताल करेंगे। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आप सर हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं बिल्कुल हड़ताल को सपोर्ट कर रहा हूँ। और ये जो 5वें 6ठे नंबर से उठा के जजेस को लेके जाते हैं, मैं इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ और ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो जजेस हैं, जो कि उससे पहले 5 जज बैठे हुए हैं, अगर वो इस काबिल नहीं है उनको सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाए तो वो हाई कोर्ट के जज क्यों हैं? उनको हाई कोर्ट के जज भी नहीं रहना चाहिए। और अगर वो इस काबिल हैं तो उनको क्यों डिप्राइव ऑफ करके 5वें 6ठे नंबर से अपनी मर्ज़ी का एक जज उठा के लेके जाते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है, ये इखलाकियात के भी गलत है, ये कानून के भी गलत है, ये हर लिहाज से गलत है। सर ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं? उनकी नीयत क्या ये है? उनकी नीयत ये है कि अपने पसंद के जजेस लेके जाएं, अपने पसंद के फैसले करवाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये तनवीर कुरैशी साहब, ये हमारे दोस्त बैठे हैं, सैयद मखदूम साहब। सर आपकी क्या राय है इस बारे में? अवान साहब, ये जो आज हड़ताल है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में तमाम वकला बरादरी ने, हर ग्रुप ने हड़ताल की हुई है, इसके बारे में आप अवान साहब माशाल्लाह इतने सीनियर लॉयर हैं। पहली बात तो ये है कि ये आज हड़ताल का जो ऐलान है ना, ये बड़ा कंफ्यूज है। आप खुद ही कह रहे हैं ग्रुपों की तरफ से है, ये बात हर ग्रुप की तरफ से है। सुने में किसी ग्रुप की तरफ से नहीं है, ये बाइफरकेटेड है। पहले तो ये पता चलना चाहिए, ये पाकिस्तान बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट को मुश्तरका लाए अमल, मुश्तरका प्लेटफॉर्म पे ये कर रहे हैं। पूरी बार कंफ्यूज्ड है। आप देखें कि आज का ऐलान था तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कोई इतनी गैदरिंग को लोग नहीं आए। इसकी वजह यही है, हम सब लोग इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल की जो वायोलेशन है उसमें पूरी बार जो है दे शुड बी यूनाइटेड। हम इस पे सारे एग्री करते हैं और जो सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है ये उस सब पे आप elevate कुछ फरमाना चाहते हैं हड़ताल के बारे में? ये हड़ताल बिल्कुल ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी शुड प्रिवेल। हाँ जी। और अदरवाइज जो है ये ठीक नहीं है कि लोग अपनी पसंद के जजेस को एलिवेट करते हैं ताकि अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। देखो दोस्तों, आपने देखा है मुख्तलिफ व्यू आ रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि आज हज़ारों वकला वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में भी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इकट्ठे हुए हैं और जिन्होंने हड़ताल की है, इधर मेरे साथ साथ चलो ना, हड़ताल की है। और उनका यही है कि जी पिक एंड चूज़ पॉलिसी नहीं होनी चाहिए और इसमें जो मेरिट पे आए, कोई भी हो, मेरिट पे आए कोई भी हो। तो एक वकील साहब तो ये कह रहे थे कि जी अगर आप
5वें जज को उठाते हैं तो अगर 4 ऊपर वाले नाअहल हैं तो फिर उनको फारिग करें। वो इस काबिल ही नहीं है कि वो हाई कोर्ट के जज बने। तो बड़ी अच्छी रीज़न थी और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं पहले वो। तो आज की जो हड़ताल, हाँ राय बशीर साहब, तो आज की जो हड़ताल है वो बड़ी कामयाब है। पूरे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में, इस्लामाबाद में और लाहौर में मुकम्मल हड़ताल है और अदालतों में कोई पेशी नहीं हो रही, कुछ लोग पेश नहीं हो रहे। और ये इनका कहना है 12 को धरना है और 13 को भी है। जब तक ये मसला हल नहीं होता ये हड़ताल जारी रहेगी। कानूनी टीवी चैनल की तरफ से आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।